Hello everyone and welcome back to Tradomaniac. This is day 3 of my YouTube channel जहां मैं मेरी ट्रेडिंग जर्नी शेयर करना चाहता हूं। पिछले 4 महीने से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं और आई वांट टू शेयर विद यू गाइस कि मैं क्या कर चुका हूं इन 4 महीनों में और क्या मैं आगे करने वाला हूं, क्या मेरा लाइव ट्रेड्स है, मेरी स्ट्रैटेजीज क्या है और क्या चलता है क्या नहीं चलता। तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दीज थिंग्स। पिछले 2 वीडियोस में हम लोगों ने कुछ ट्रेड्स लिए थे जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कुछ बैंक्स में मैंने पीएसयू बैंक्स में मैंने कुछ ट्रेड्स लिए थे और कमोडिटीज़ वगैरह में भी मैं अभी तक का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह भी आपसे शेयर कर चुका हूँ एंड वी विल नाउ कंटिन्यू फ्रॉम देयर। तो कल रात को जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने गोल्ड में प्रॉफिट कुछ बुक किया था। मैं तब तक मैंने बुक किया नहीं था, मैं करने वाला था। लास्ट में जितना मैंने मेरा पीएनएल दिखाया था उसमें काफ़ी चेंजेस आया, तो आई विल शेयर दैट विद यू ऑल्सो। तो टू स्टार्ट विद हमारे पास था गोल्ड मिनी फ्यूचर्स और नेचुरल गैस का ट्रेड लाइव। बाकी सब मैंने आई थिंक क्लोज कर दिया था, देयर वर नो अदर ट्रेड्स गोइंग ऑन। तो गोल्ड मिनी फ्यूचर्स में पहले सबसे पहले तो आज का दिन गाइस, आज का दिन निफ्टी में थोड़ा डरावना रहा है। शुरुआत में कुछ खास हुआ नहीं, बेसिक सा एक साइडवेज मूवमेंट चल रहा था, थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ था। गिफ्ट निफ्टी ऊपर ओपन हुआ था बाय द वे। तो निफ्टी ऊपर ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ था, छोटा सा गैप अप, लेकिन फिर नीचे आके बड़ा विक बनाया। फिर एक रेड कैंडल आया सब दिखा में, और उसके बाद मोस्ट ऑफ द डे ये ऑलमोस्ट इस रेंज के अंदर चलता रहा। ओके, लेट मी रिमूव ऑल माई अदर ड्राइंग सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो देखने में। ओके, वो मैं एक्चुअली मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स वगैरह ड्रॉ करके रखता हूँ। सो यहाँ पर इस रेंज के बीच में करीबन निफ्टी खेलता रहा ऑलमोस्ट पूरा दिन। दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू वॉट वी हैड इन द पास्ट। कल के दिन में भी देखोगे तो कल के दिन में भी सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग इस रेंज के अंदर हुई, एक्चुअली इस रेंज के अंदर हुई, करेक्ट यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग इस रेंज में हुई कल भी। इनफैक्ट उसके पहले भी आप देखोगे तो ये जो रेंज दिख रहा है, जो जोन, इस जोन में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर एक स्विंग हाई हुआ था, यहाँ पर बड़े बड़े कैंडल्स आए थे। वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे तो करीब करीब इसी रेंज के आसपास हो रहा है, ठीक है। बट हम फिलहाल इस छोटे रेंज की बात करते हैं क्योंकि आज का रेंज था। तो आज की अगर बात करें तो पूरा दिन ऑलमोस्ट इसी रेंज में निफ्टी घूमता रहा। उसके बाद लेकिन करीबन अभी बस 1:15 बजे एक मेजर मूव आया, और वो एक नेगेटिव मूव था। बड़े बड़े 2 कैंडल्स दिखे रेड में। इस टाइम तक आई एम श्योर सबका पोर्टफोलियो हाँ लॉस में चला होगा, लेकिन थोड़ा बहुत ही लॉस दिखा होगा, बहुत मेजर कुछ नहीं। लेकिन लास्ट के 1 घंटे में, अभी टाइम हुआ है करीबन 2:30, और लास्ट के 1 सवा घंटे में बड़ा मूव आया और सब लोग में डर का माहौल है, ठीक है। मैं खुद आज कुछ ट्रेड्स ले चुका था और मैं बताऊंगा वहाँ पर क्या हुआ है। बट उसके पहले कमिंग बैक टू आवर ट्रेड्स फ्रॉम येस्टरडे। तो कल हम लोगों ने गोल्ड मिनी फ्यूचर्स में ट्रेड लिया था। मैंने आपको बताया था कि करीबन मैंने इस पॉइंट पे कहीं ट्रेड लिया था, समवेयर अराउंड हियर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, एंड जो लास्ट मैंने क्लोज किया वीडियो, तभी मेरे ख्याल से प्राइस इसे ब्रेक कर चुका था, इसके आसपास वो घूम रहा था यहाँ पर। एंड मैंने बोला था कि ये मेरा पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा और सेकंड ये होगा, मतलब टारगेट मेरा फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये लेवल होगा 157,574 के आसपास, सॉरी। और हमने एग्जैक्टली वही किया जो हमारा स्ट्रैटेजी था या जो प्लान था। इस पॉइंट को अगर टच करता तो मेरा टारगेट मेरा मीट हो जाता, मैं बुक कर देता। फर्स्ट टारगेट था ये, सेकंड टारगेट था ये वाला जो दिख रहा है स्क्रीन पे, और तीसरा था वो ये था कि अगर एंड ऑफ डे तक, दैट इज 11:55 तक पीएम 11:55 पीएम तक अगर मेरे डायरेक्शन में अगर ट्रेड नहीं जाता या मेरे टारगेट्स अचीव नहीं होते तो मैं एंड में बुक कर दूंगा। वो मैंने कर दिया। ओके, मैंने करीबन उसमें प्रॉफिट बुक किया था
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करीबन 8 या 8,500 के आसपास का मैंने कुछ उसमें प्रॉफिट बुक किया। मैं आई थिंक सब तो मैं कल का नहीं दिखा सकता, बिकॉज ऑलरेडी मैंने वो ट्रेड्स क्लोज कर दिए है, तो मुझे वो लाइव काउंटर में नहीं दिखेगा। लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल, जस्ट एक आइडिया कर दूँ, तो करीबन हमने कल ओवरऑल प्रॉफिट जो बुक किया था वो था लगभग 12,000 के आसपास, ठीक है, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि इंडियन बैंक था जहाँ पर करीबन 5,500 कुछ प्रॉफिट बुक किया था। देन 5,500 भी नहीं, ऑलमोस्ट क्लोज टू 5,000 मैंने बुक किया था वहाँ पर, 4,900 टू बी प्रिसाइज। तो 4,900 मैंने बुक किया था इंडियन बैंक में। बैंक ऑफ इंडिया में करीबन 5,500 कुछ तो बुक हुआ था प्रॉफिट। फिर गोल्ड मैंने फ्यूचर्स में 8,500 प्रॉफिट बुक किया था, बट उसमें मैंने कुछ लॉस भी पहले बुक किया था 2,300 के आसपास। तो वो सब कंसिडर करके एंड इवन कैनरा बैंक जहाँ पे -3,700 लॉस बुक किया था, और एक था आई थिंक नेचुरल गैस में भी 1,800 कुछ मैंने माइनस बुक किया था। तो सब मिला के अगर मैं देखूँ तो ओवरऑल जो मेरा पीएनएल कल का था वो था करीबन 8 आई थिंक 8,000 या समथिंग। लेट मी जस्ट वेरीफाई दिस अगेन फ्रॉम हाँ, एक चीज़ मिस कर दी मैंने इसमें, वो ये है कि मैंने एम स्टॉक पे जो ट्रेड लिया था, जो मेरा ट्रेड मैंने जो होल्ड किया था MCX में, वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गया था, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया। उसके वजह से मेरा पीएनएल इम्पैक्ट हुआ। तो बेसिकली हुआ ये कि जितना मैंने कल प्रॉफिट बुक किया होगा उतना ही ऑलमोस्ट मेरा लॉस भी था, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ। ओके, अभी मैं जस्ट अपना पीएनएल रिपोर्ट निकालता हूँ। सिर्फ कल के दिन का निकालता हूँ, सब कुछ मुझे फ़िलहाल ओपन नहीं करना, वो हम लोग धीरे धीरे सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ कल की बात करूँ ऑल राइट, 22 तारीख, ओके। तो अभी मैं अब मेरा पीएनएल कल का शेयर करता हूँ आपके साथ। हियर इट इज़ ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो ओ, ये क्या हुआ? हाँ ओके, सॉरी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अगर मैं करता हूँ और मैं सिर्फ कल का दिन पकड़ता हूँ तो दिखेगा 6,000। ये 6,000 जो है वो देखिए, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक मिला के 6,000 प्लस था। चार्जेस वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज 3 ही ट्रेड्स लिए थे या क्लोज किए थे। देन कमोडिटीज में आता है, तो कमोडिटी में हम लोगों ने जो क्लोज किया था, ये कंबाइंड है, रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड। कंबाइंड में अगर हम देखेंगे इन कमोडिटीज़, तो वी बुक्ड अराउंड 3.3। रियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड जो ये है वो नेचुरल गैस का है, जो अभी भी चल रहा है, जो -2.25 तभी दिखा रहा था, लेकिन अभी वो हो गया है -1,400। तो 1,000 रुपये उसमें कुछ रिकवरी आया है, ठीक है। तो बुक किया था 6,000 और ये 3, तो करीबन 9,000 के आसपास। लेकिन एम स्टॉक पे -9,600 कुछ लॉस बुक हुआ था, लॉस, जिसकी वजह से ओवरऑल मेरा कल ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस। बट एक्चुअली जो उसके पहले के दिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कल होगा, वो था कि बैंक ऑफ इंडिया भी नीचे रहेगा शायद, और या फिर ऑलमोस्ट उस लेवल पे जिस लेवल पे मैंने बाई किया था, तो करीबन, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक किया उसमें, विच वॉज अ गुड थिंग। देन एम सी एक्स तो चलो मैंने कुछ सोचा नहीं था, मैं आई थॉट कि मैं होल्ड ही करूँगा, तो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गया तो अभी कुछ कर नहीं सकते। नहीं भी आई थिंक अगर मैंने नहीं भी किया होता तो भी आज वो लॉस ही बुक होता। तो ठीक है, कोई बात नहीं। कल के दिन में अगर मैं बुक नहीं करता वो, तो शायद आज 10-12 हज़ार हो चुका होता हूँ, स्पेशली क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक आ गई है, तो डी के और जल्दी होता। तो जो 9,600 मैंने बुक किया, या फिर जो एम स्टॉक ने बुक करवाया ज़बरदस्ती, वो शायद 11,000 के आसपास हो सकता था। तो ठीक है, अच्छा ही हुआ, नॉट बैड। हम नेक्स्ट, अभी जो एक्सपायरी है ट्यूसडे को, ठीक है, बिकॉज मंडे को छुट्टी है और वैसे भी ट्यूसडे को ही एक्सपायरी होती है। तो नेक्स्ट 27 तारीख को अभी जो एक्सपायरी है, अगर वहाँ तक मैं शायद होल्ड करता MCX को, तो इट इज़ पॉसिबल कि ये ऊपर जाता, बिकॉज आज MCX के रिजल्ट्स है, अभी हमें पता नहीं है रिजल्ट्स कैसे आए हैं, वी विल हैव टू वेट। आई हैव नॉट चेक अगर इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं कि नहीं, बट अगर रिजल्ट्स आ गए होते तो यहाँ पर मुझे कुछ मूवमेंट दिखता, अगर कुछ बहुत अच्छा है बहुत बुरा होता तो अगर रिजल्ट्स आ भी गए हैं तो
शायद इतना बड़ा कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ होगा, मे बी इट वॉज समवेयर क्लोज टू एक्सपेक्टेशंस, और अगर नहीं आया है तो वी विल हैव टू वेट बाय द एंड ऑफ द डे एंड सी कि क्या होता है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट द स्टेटस वॉज ऑफ येस्टरडे। अभी आज की बात करते हैं, तो आज हमने MCX, तो चलो MCX का मैंने क्यों ओपन किया, आज हमने क्या किया, मैंने देखा कि मेटल्स ओके सबसे बेटर परफॉर्म कर रहे थे सुबह। अभी तो सब कुछ उथल पाथल हो गया है लास्ट 1-1.5 घंटे में, लेकिन सुबह सुबह जब मार्केट ओपन हुआ तब PSU बैंक्स, थोड़ा बहुत IT और मेटल्स ये अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। उसके अलावा कुछ और भी थे, कंज्यूमर गुड्स में था फॉर एग्जांपल, आई थिंक सॉरी कंज्यूमर गुड्स में नहीं बट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आई थिंक वोल्टास था, कल्याण जी जूस वगैरह वो सब, तो थोड़े बट बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं था उसमें, छोटा मोटा था बट था। बट देन देवर अदर स्टॉक्स लाइक हिंदुस्तान जिंक, इफ़ यू सी हिंदुस्तान जिंक गैप अप ओपन हुआ बहुत ही बढ़िया 4% ऊपर। फिर नेशनल एल्यूमिनियम भी ओपन होके सीधा ऊपर भागा, ये मैंने मिस कर दिया एक्चुअली मूव सुबह सुबह, आई शुड हैव टेकन दिस इनटू अकाउंट, बट एनीवे कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने एंट्री ली भी नहीं, मैं लेने वाला था, मैं बहुत टेम्पटेड था लेने के लिए एंट्री, बट नहीं ली मैंने, इट इज़ फाइन बिकॉज नेशनल एल्यूमिनियम एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है दिन में, ओके और इसमें अगर आपको प्रॉफिट बनाना है, एटलीस्ट रिसेंटली जो मैं देख रहा हूँ उसके हिसाब से, इफ़ यू वांट टू मेक प्रॉफिट इन नेशनल एल्यूमिनियम, आपको वो ओवरनाइट पोजीशन रखना ज़रूरी नहीं है, बट दैट इज़ व्हाट विल गिव यू मोर प्रॉफिट्स, बट उसमें लॉस होने का भी चांस उतना ही ज़्यादा होता है। इफ़ यू लुक एट द प्रीवियस हिस्ट्री, देखो आज भी गैप अप ओपन हुआ, अगर आपने कल जब मार्केट ओपन हुआ तब अगर आपने लिया होता ट्रेड, ये देखिए कि ऊपर गैप अप ओपन हुआ है, तो आप देखते कि ऊपर गया लेकिन धपाक से नीचे गिर गया, एंड देन पूरा दिन उसी में खेला, थोड़ा सा रिकवरी आया। उसके पहले का दिन नीचे ओपन हुआ, ऊपर गया, थोड़ा सा आपको लगा होगा अरे नीचे जा रहा है तो और नीचे जाएगा, लेकिन गया नहीं, रिकवरी थोड़ा सा आया, फिर वापस नीचे गया। ठीक है, देन अगेन यहाँ पर आप देखोगे तो गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे गया स्लोली नीचे गया बहुत, हाँ गैप डाउन ओपन होके ग्रीन कैंडल था, तो किसी को भी ऐसा लगता कि हाँ चलो रिकवरी आ रहा है, बट उसके बाद नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपको बड़ा नहीं दिखने मिला। इस दिन पे था वेडनेसडे को अच्छा मूवमेंट आया था, आई थिंक मैंने ट्रेड शायद लिया भी था, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई थिंक मैंने लिया था बट बीच में कहीं लिया था। यहाँ भी आप देखोगे सेम, तो ओपन जब होता है बिकॉज इसमें ये मेटल स्टॉक है, तो ग्लोबल इंडाइसेस या फिर ग्लोबल मेटल इंडाइस फ्यूचर्स के रेट्स क्या चल रहे हैं, ओवरनाइट क्या हुआ है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है इस पर। यहाँ पर देखो गैप डाउन, चलो यहाँ पर गैप डाउन होकर नीचे 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 ही गया, तो यू वुड हैव बीन एबल टू मेक सम मनी अगर आपने शॉर्ट मारा होता तो। यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन ऊपर गया, तो मेजर मूवमेंट जो है इसमें नेशनल एल्यूमिनियम में वो आता है ओवरनाइट। तो गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, यू हैव टू डिसाइड दैट और सी कि मार्केट में कमोडिटीज़ मार्केट में क्या चल रहा है, और उस हिसाब से ट्रेड्स आपको लेने चाहिए। रिस्की है बट अगर आपको कमोडिटी समझ में आती है, मार्केट एल्यूमिनियम वगैरह क्या चल रहा है एंड ऑल दैट, और ओवरनाइट क्या हो रहा है या होने वाला है, इफ़ यू कैन जज दैट इट इज़ गुड। ओके एनीवे, तो हिंदुस्तान जिंक था, नेशनल एल्यूमिनियम ऊपर आया था, APL अपोलो ट्यूब्स, अशोक लीलैंड गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया लेकिन फिर से ऊपर गया, थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट दिया। हमने जो ट्रेड्स दिया वो था ये भाई साहब टाटा स्टील और यहाँ पर वेदांता। उसके पहले नेचुरल गैस का मैंने बताया -1500 अभी वो चल रहा है, और जब ओपन भी हुआ था मार्केट तब नेचुरल गैस में थोड़ा रिकवरी आया था विच आई एक्सपेक्टेड, और भी इसमें ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी है, इनफैक्ट काफ़ी ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी है, बिकॉज नेचुरल गैस के फ्यूचर्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है, बिकॉज US में अभी भी बहुत ठंड है। देयर वाज सम न्यूज़ जहाँ पर ये भी बताया गया था कि नेचुरल गैस की सप्लाई इनके पास फ़िलहाल इनफ है, लेकिन आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने वाली है ड्यू टू द आर्टिक ब्लास्ट, और तभी नेचुरल गैस का डिमांड और बढ़ेगा। हो सकता है कि सप्लाई और डिमांड में थोड़ा सा ये इम्पैरिटी आए, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ने के चांसेस है। तो आई विल होल्ड दिस
वैसे भी मैंने ये फरवरी तक का एक्सपायरी लेकर रखा है, सो आई हैव टाइम। और प्रॉफिट एंड लॉस भी मेरा इसमें बहुत ज़्यादा मैंने नहीं पकड़ के मतलब रखा। मैंने ऐसा ट्रेड लिया है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो 12,000 और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो 12,000। तो और मूवमेंट भी इसमें स्लो आता है। देखिए अभी यहाँ से गिरा जब वो करीबन कितना ही परसेंटेज, 16% गिर गया था। 16% गिरने के बाद भी मुझे 2,500 ही मेरा नुकसान उसमें हुआ। और अभी रिकवरी आई तो प्रॉफिट भी मेरा 6% रिकवरी आया, सिर्फ 6-7%। और मैं देख रहा हूँ कि 2,500 से अभी 1,300 गया, अभी तो 1,100 हो गया, तो मतलब 1,000-1,500 का रिकवरी भी ऑलमोस्ट आ गया इतने ही टाइम में। तो मैं इसको रखूँगा। अगर वो फिर से अपने पुराने लेवल पे भी चला जाता है या फिर उसको ब्रेक कर देता है तो आई विल मेक सम मनी, मैं प्रॉफिट बुक कर दूंगा। लेट्स सी हाउ इट गोज, देन वी विल कम टू डरावनी स्टोरी पहले बताऊँ या ओके ओके स्टोरी? चलो पहले डरावनी स्टोरी से बात शुरुआत करते हैं। विल कम टू वेदांता। वेदांता में मैंने ट्रेड लिया। मैंने देखा ये रेजिस्टेंस लेवल उसने ब्रेक किया था, ठीक है, बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स आए सुबह सुबह, तो आई टुक अ ट्रेड, आई इनिशिएटेड अ लॉन्ग ट्रेड समवेयर अराउंड दिस पॉइंट। उसके बाद मार्केट ऊपर भी गया, ये प्राइस, इसके भी प्राइसेस ऊपर गए, लेकिन फिर थोड़ा सा पुल बैक आया, बट आई डिड नॉट वरी। पुल बैक आया कोई बात नहीं, मेटल स्टॉक्स में ये सब होता है। वेदांता का रिजल्ट्स भी आज आने वाला था ऐसा मुझे यहाँ पर दिखा, बट कहीं मुझे कुछ के बारे में न्यूज़ दिख नहीं रहा, बट ठीक है। तो आई वेटेड, यहाँ पर एक बड़ा सा विक बना, एक हैमर बना कैंडल, उसके बाद कंफर्मेशन भी आया, तो आई एज्यूम कि हाँ चलो ऊपर जाने वाला है ये, और गया भी थोड़ा सा। लेकिन उसके बाद निफ्टी गिरा धपाक से, उसके वजह से इस पर भी इम्पैक्ट आया। फिर भी अभी भी इसमें मतलब ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग ही है। अगर आप उसका ओवरऑल मोमेंटम देखो और डायरेक्शन देखोगे तो अप इट इज़ इन एन अप ट्रेंड। ये देखो, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाई हायर लो। यहाँ पर एक अगर खाली देखेंगे तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा अगेन इसने ये लो या ये लो ब्रेक नहीं किया, बट तो थोड़ा सा इसमें रिट्रेसमेंट आया, अगेन ऊपर गया फिर नीचे आया, लेकिन इसने इसका ये लो ब्रेक नहीं किया। अभी भी ऊपर गया हायर हाई, उसने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, और लो जो बनाया है अभी तक, अगर मैं इसको लो कंसिडर करता हूँ तो ये अभी भी पुराने रेजिस्टेंस के आसपास ही है। ओके, तो आई एम कंसिडरिंग दिस टू बी अ गुड सपोर्ट लेवल फॉर नाउ, और यहाँ से बाउंस बैक और ऊपर आना चाहिए। मैंने इसमें ट्रेड लिया, लेकिन क्योंकि स्टॉक्स में आजकल कुछ भी चल रहा है, मतलब कभी ऊपर जा रहा है मार्केट, कभी झपाक से गिर रहा है, तो मुझे ज़्यादा रिस्क लेना नहीं था, तो मैंने इसमें लॉन्ग ट्रेड ही लिया। लेकिन ऐसा ट्रेड लिया जहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा करीबन हो 10,000 और मैक्सिमम लॉस हो 12,000। अगेन तो ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं, और भी इसके लिए भी मेरे पास पूरा महीना पड़ा है, बिकॉज मैंने लिया है 24 फेब का एक्सपायरी नेक्स्ट मंथ का, तो आई हैव टाइम। ठीक है, थोड़ा सा रिकवरी अगर आएगा मार्केट में, थोड़ा सा मेटल स्टॉक्स ऊपर जाएंगे अगर 1-2 दिन में, यहाँ पर मुझे लगता है 3-4 हज़ार में बना सकता हूँ। देन वी विल कम टू अनदर ट्रेड। ये लिया था मैंने टाटा स्टील में। टाटा स्टील में थोड़ी डरावनी स्टोरी थी। ओ चलो अच्छा है, यहाँ पर बाउंस बैक हो रहा है शायद। ओके, तो यहाँ पर मैंने फिर से ट्रेड लिया टाटा स्टील में, करीबन थिंक ये ऊपर गया, उसके बाद हाँ आई थिंक इस पॉइंट पे मैंने ट्रेड लिया 191.3 के आसपास, जिसके बाद ये लगातार गिरता गया। पर अगेन मैं डरा नहीं हूँ, क्योंकि इसका भी अगर हम ट्रेंड देखें तो ये अप ट्रेंड ही है, इसने ऑल टाइम हाई अपना ब्रेक किया है। ठीक है, यहाँ पर भी एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन जैसा बना है। आई विल नॉट एग्जैक्टली कॉल दिस अ कप एंड हैंडल फॉर्मेशन, बिकॉज ये 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम है, और कप एंड हैंडल फॉर्मेशन यूजुअली इट इज़ मेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट अगर हम सेम चीज़ को छोटे टाइम फ्रेम में भी अप्लाई करें तो वी हैव सीन, जैसे इंडियन बैंक वगैरह में देखा था कि वो सेटिस्फाई कभी कभी करता है उस कंडीशन को। नॉट ऑलवेज, मैं वो हमेशा हो करेगा या नहीं वैसा नहीं बोल सकता हूँ, बट होता है, एंड वी विल वेट, बिकॉज स्पेशली इसमें इसका ट्रेंड तो अप ट्रेंड ही है, और मेरे पास पूरा महीना है पड़ा हुआ है, तो आई विल वेट। और इसका रिट्रेसमेंट या जो भी पुल बैक आया वो इतना भी नहीं है। सी इफ यू लुक एट द recent charts, recent movement, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high,
हो सकता है ये एक हायर लो हो, लेकिन नीचे भी थोड़ा सा आ सकता है। आई विल स्टिल वेट। ठीक है, देखो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी बना है। ओके, यहाँ ये पूरा गैप फिल करने आ सकता है। आई और वी नेवर नो, बट वी विल अज्यूम कि आ सकता है। आई विल स्टिल होल्ड। ये इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, ये फिर से यहाँ सपोर्ट मिला है एक थोड़ा सा, और हम लोग देख रहे हैं कि इसी पॉइंट से इसने फिर से बाउंस बैक किया है एज ऑफ नाउ इट सीम्स। ठीक है, अगर मैं इसमें फिबोनाची भी लगाता हूँ तो देखते हैं कि किस पॉइंट से इसने बाउंस बैक दिया है। अगर दिया है तो ओके, तो इसने 50% अभी तक टच किया नहीं है। 50 के पहले ये ऊपर चला गया है, तो पॉसिबल है कि शायद थोड़ा सा और नीचे आए इस जोन के आसपास और फिर ऊपर जाए, या फिर यहाँ पर क्योंकि कंसोलिडेशन आया है छोटा सा, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ से बाउंस बैक हो, बिकॉज एक्चुअली इसका मोमेंटम ऊपर की तरफ ही है। वॉल्यूम भी बड़ा बड़ा दिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ग्रीन कैंडल में बड़ा वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम। ठीक है, तो अच्छे 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 वॉल्यूम से इसमें ग्रीन कैंडल्स आए हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ पर एंट्री ली है वो ऑब्वियसली बड़े प्लेयर्स है। अगर उन लोगों ने एंट्री ली है वो लोग लॉस तो बुक नहीं करेंगे, वो लोग लॉस तो बुक नहीं करेंगे। थोड़ा मार्केट ये खेल रहा है, कोई बात नहीं, वो लोग भी खेलेंगे, सबके स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो जाएंगे। हो सकता है कि यहाँ पर फिर से एक बड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक आए, फिर से ऊपर जाए। मेरा टारगेट है करीबन, एक्चुअली मेरा टारगेट मैंने ऐसा सोच के तो नहीं रखा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस पॉइंट, बट 10 और 12,000 का इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस है। सॉरी, दिस इज टाटा स्टील, माय बैड, दिस इज टाटा स्टील। इसमें आई थिंक 8,000 के आसपास कुछ है, 8 साढ़े 8,000 लॉस एंड प्रॉफिट बोथ। तो आई थिंक 8,000 प्रॉफिट, 8,000 लॉस के आसपास कुछ है, हो सकता है इसमें मैक्सिमम। तो अगर 4-5 हज़ार है, 3-4 हज़ार भी अगर हो गया, आई विल एग्जिट। 3-4 हज़ार के लिए आई थिंक इसको यहाँ से जंप मारना पड़ेगा करीबन 4%। 200 यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होगा बहुत बड़ा। तो हम लोग इसको मार्क कर देते हैं करीबन 200, 200 को हमने मार्क कर दिया। ठीक है, यहाँ तक जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, लेकिन रेजिस्टेंस कब पक्का यहाँ पर आएगा। आई विल हावेवर वेट। इसको मैं एक वापस से फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन लगा के देखता हूँ कि कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस आने का पॉसिबिलिटी है। नन ऑफ दीज थिंग्स आर फुल प्रूफ। ये आपको सिर्फ एक रफ आइडिया दे सकता है कि यहाँ पर पॉसिबल है कि रेजिस्टेंस आए और टारगेट अचीव इतना हो सकता है 193। ये बहुत छोटा टारगेट होगा, आई एम नॉट गोइंग टू लुक एट दिस। मैं इसको एम करूँगा 199, बट अगर 199 तक नहीं भी जाता है और यहाँ तक मुझे अगर 2-3 हज़ार प्रॉफिट आ जाता है, आई विल स्टिल बुक। तो लेट मी, ये इस लेवल पे मैंने कुछ बाई किया है। देखो, आइडियली आई शुड हैव एग्जिटेड हियर। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस है ये, मेरा स्टॉप लॉस एक्चुअली अभी तक हिट हुआ नहीं है, इफ़ यू कैन से। हाँ, ये मेरा हिट नहीं हुआ है स्टॉप लॉस। और इसमें मैं अगर लेता 1:3 का टारगेट, तो फिर ये 200 के ऊपर चला जाता है। आई वुड रादर फॉर नाउ 1:2 पकड़ता हूँ, और अगर 1:2 अचीव हो जाता है, एक्चुअली गो फॉर 2.4 है, 1:2 ही ले लेता हूँ। लेट मी नॉट ब्रेक रूल्स। ठीक है, तो फिलहाल ले लेता हूँ 1:2। अगर वो आई थिंक मुझे थोड़ा इसमें स्टॉप लॉस बढ़ा भी देना चाहिए, बिकॉज ये जो फेयर वैल्यू जो गैप बना है उसको शायद टच करने आए। आई वुड कीप इट अ लिटिल लोअर। जो ये वाला पॉइंट है इसके थोड़ा सा नीचे लगा देता हूँ। ठीक है, ये स्विंग लो के थोड़ा सा नीचे, और इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, तो दिस विल बिकम अगेन 1:2 के आसपास। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू प्लान। बड़ा स्टॉप लॉस है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने ट्रेड ही ऐसा लिया है कि जहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस ना हो, तो मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक रुक सकता हूँ। एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे लंबे टाइम तक बहुत रुकना भी पड़ेगा, कि मोस्टली 2-3 दिन में मूव दे जाना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। अगेन गाइज, ये सब मैं सीखा हूँ और जो मैं स्ट्रैटेजीज यूज़ करता हूँ, मैं उस हिसाब से ये सब ट्रेड्स ले रहा हूँ। आई कुड बी मैसिवली रॉन्ग,
और अगेन लाइक मे बी लाइक प्रॉपर रिटेल ट्रेडर मैं गलतियाँ कर सकता हूँ, तो प्लीज़ डो नॉट हैमर मी फॉर दैट। मैं अभी भी सीख रहा हूँ और यही कर करके मैं सीखूँगा। अगर आप लोगों को कुछ पता है, इफ़ यू गाइस हैव एनी एडवाइसेस, feel free to type in your comments. And if there are people who are new who just want to track things and see कि trades कैसे लिए जाते हैं, कैसे लोग लेते हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो, क्योंकि मैंने कुछ थोड़ी बहुत मैंने पढ़ाई की है, मेरी खुद की स्टडी भी की है, तो जिनको कुछ भी नहीं पता होगा, who are very new, उनके लिए शायद थोड़ा हेल्पफुल हो। जो एडवांस ट्रेडर्स है उनके लिए तो भाई अभी आप लोग मुझे ही सिखा दो, ठीक है। तो दैट वाज इन टाटा स्टील और वेदांता की बात की। नाउ वी विल कम टू गोल्ड मिनी फ्यूचर्स, क्योंकि यहाँ भी मैंने एक सुबह सुबह ट्रेड लिया था। अगेन मेरा रीज़न ट्रेड लेने का ये था कि XAU USD पूरी रात भर के ऊपर ही चलता रहा और लास्ट में थोड़ा कंसोलिडेशन आया। दिस वाज, अभी देखो, दिस इज़ करीबन 1145, ओके। ये पॉइंट है 1145, जिस पॉइंट पे अभी है मार्केट, मतलब इसका प्राइस इस पॉइंट पे अभी है, उसी पॉइंट पे करीबन उसने वो करीबन उसी पॉइंट पे था 1145 को या 1155 को, यू कैन से, लास्ट नाइट, ठीक है। देखो करीबन इसी लेवल पे और उसके बाद ओवरनाइट वो काफ़ी ऊपर गया। यू गो किधर गया, 9 बजे, 9:15, 9 बजे, तो वहाँ से लेके वो करीबन इतना ऊपर आया, 42 पॉइंट्स, 0.87%। गैप अप ओपन हुआ गोल्ड मिनी फ्यूचर्स, क्योंकि वो इट हैज़ टू कवर दैट मच। वो मोस्टली दोनों साथ साथ ही चलते हैं, तो अभी देखेंगे तो 1% के आसपास कवर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। तो अभी मेरा इसमें बायसनेस बुलिश था अभी भी, बिकॉज ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है और हाँ, कंसोलिडेशन ऊपर हुआ था XAU USD में, तो देयर वाज अ हाई चांस कि नीचे आए, पर मुझे वो चांस लेना नहीं था। स्पेशली आज फ्राइडे है, मेरे पास कल परसों और मंडे 3 दिन का मैं डीके खा सकता हूँ। तो अगर आज मैंने ट्रेड ले लिया और समझो थोड़ा मेरे डायरेक्शन के खिलाफ चला भी गया, तो भी मुझे डीके मेरे फेवर में आएगा। तो मैंने ट्रेड ऐसा लिया कि 157 के ऊपर, 1,57,000 के ऊपर जब तक रहता है तब तक मुझे पूरा प्रॉफिट हो। लेकिन अभी आई जस्ट शो यू माई एनालिसिस, मतलब जो मेरा क्रेडिट स्प्रेड है उसको मैं एनालाइज करके दिखा रहा हूँ, और साथ साथ में आपको मेरा PNL भी दिख जाएगा। यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं -3,000, लेकिन मैं डरा नहीं, मैं डरूंगा भी नहीं। मुझे पता है कि इन दी एंड आई एम गोइंग टू गेट मनी हियर, आई एम कॉन्फिडेंट। नहीं हुआ तो यार भगवान नहीं हूँ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लॉस बुक कर दूंगा या फिर वेट थोड़ा कर लूँगा। 29 जैन का मैंने एक्सपायरी लिया है, तो मेरे पास अभी भी है एक हफ्ता ऑलमोस्ट पूरा। नेक्स्ट थर्सडे को एक्सपायरी है। अगर कुछ नहीं, अगर बहुत ही बुरा चला तो भी मैक्सिमम लॉस मेरा इसमें होगा 14,000 का, बट मुझे लगता नहीं है वो वहाँ तक पहुँचेगा। अगर मुझे ऐसा लगा ट्यूसडे को कि नहीं चल रहा है मेरे फेवर में, फिर आज रात तक ही पता चला, अगर ऐसा लगा कि मेरे फेवर में नहीं जा रहा है या फिर बहुत नीचे गिर रहा है या गिरने के चांसेस है, तो मैं एग्जिट कर दूंगा। लेकिन गोल्ड, सिल्वर, अदर प्रेशियस मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल्स वगैरह, वो सब थोड़ा अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं, स्पेशली विद ट्रम्प भाई साहब डूइंग कुछ भी अपने हिसाब से, जो जो चीज़ें वो कर रहा है, बोल रहा है। 3 दिन में मुझे, ओके, I'll put it this way. I do not have a lot of confidence right now in my trading strategy as such, okay? But I have immense confidence in Trump कि वो चुप नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ कीड़े कांड वो करता ही जाएगा। और 3 दिन है, सैटरडे संडे मंडे, इन 3 दिनों में वो कुछ तो ऐसा करने वाला है जिसकी वजह से लोग इक्विटी से और दूसरे मार्केट से निकल निकल के गोल्ड सिल्वर की तरफ आएंगे। दे विल इन्वेस्ट मोर हियर बिकॉज नो वन लाइक्स अनसर्टनिटी, एंड अनसर्टन टाइम्स में गोल्ड सिल्वर दे आर सेफ हेवन्स, ठीक है। मैंने खुद कमोडिटीज़ में गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करना रिसेंटली शुरू किया है, क्योंकि मुझे भी पहले इतनी समझ थी नहीं।
पहले मैं सिर्फ इक्विटी करता, तो अगर इक्विटी मार्केट अच्छा चलता तो प्रॉफिट होता, नहीं चलता तो लॉस होता, जिसकी वजह से 50,000 मेरा लॉस हो चुका था टोटल करीबन 4 महीने में, ठीक है। लेकिन अभी मैं कुछ कर नहीं सकता था बिकॉज इक्विटी मार्केट्स में मैं ट्रेड्स लेता। शॉर्ट ट्रेड्स में आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, स्पेशली एट दिस टाइम, बिकॉज पता नहीं, मतलब जो मैंने नोटिस किया है, मैं पैसे भी बनाए हैं शॉर्ट में, लेकिन इतने नहीं बना पाया जितने मैं लॉन्ग में बना सकता था। रीज़न बीइंग, मैं ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी मैं शॉर्ट करता तो आई थिंक मेरा एंट्री थोड़ा लेट होता था, प्लस निफ्टी ऊपर जा रहा था लेकिन स्टॉक्स नीचे जा रहे थे, तो वो थोड़ा इम्पैरिटी ज़्यादा था। निफ्टी ऊपर जा रहा है, स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं। तो उसमें मैं क्या होता था कि अगर निफ्टी थोड़ा सा भी बाउंस बैक देता, थोड़ा सा भी बड़ा मोमेंटम देता, तो मैंने अगर शॉर्ट किया किसी स्टॉक में, उसमें बड़ा मोमेंटम आता। फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है, यहीं पर आपको दिखेगा शायद, ये देखो, ये देखो, ठीक है, ऐसा कुछ समझो। अभी यहाँ पर हम्म, ऐसा कुछ हुआ है, तो लेट्स से कोई स्टॉक है, ऊपर ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर स्टेप कंसोलिडेशन में है, फिर मार्केट ओपन होता है, ये गिरा नीचे, रेड कैंडल, थोड़ा सा ऊपर आया, रिकवरी, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, तो मैं यहाँ पर कहीं ट्रेड ले लेता। लेकिन वो लेने के बाद, या जैसे हमने ट्रेड यहाँ ट्रेड लिया, मैंने नीचे आता, ये आया ग्रीन कैंडल, फिर से ग्रीन, फिर से ग्रीन, मैं डर के मारे एग्जिट मार देता, बाद में फिर से नीचे गिरता, फिर से ऊपर आता, तो ये चलता रह रहा था और मुझे उसमें थोड़ा पैनिक ज़्यादा हो रहा था। एंड मैं उसमें लॉस भी मैंने बुक किया। कई कई बार ऐसा भी हुआ है कि निफ्टी ने नीचे से ज़बरदस्त जंप मारा, जिसकी वजह से मैं किसी शॉर्ट ट्रेड में हूँ, और भाई साहब पूरे दिन में जितना मूवमेंट हुआ, या फिर 3-4 घंटे में जितना मूवमेंट हुआ नीचे आने में, मैं वेट कर रहा हूँ, या थोड़ा 500 रुपये आ जाए, 1000 रुपये आ जाए, 1500 आ जाए, वो वेट करने के चक्कर में लास्ट में इतना बड़ा मूव आ गया, कुछ ही सेकेंड्स में, कुछ ही मिनट्स में, एक ही ग्रीन कैंडल में या 2 ग्रीन कैंडल्स में, कि यार वो 2-3 हज़ार लॉस हो गया। तो फिर मैंने वो शॉर्ट मारना ही बंद कर दिया फॉर नाउ, क्योंकि कोई सर्टेनिटी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वॉलीटिलिटी है, एंड आई बीन मेकिंग मोर लॉसेज इन शॉर्ट ट्रेड्स देन प्रॉफिट्स, तो आई स्टॉप। आई रादर स्विच टू गोल्ड। अगर मुझे ऐसा लगा कि चलो आज मार्केट नीचे जा रहा है, स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, देन आई विल लुक एट गोल्ड, सिल्वर में क्या हो रहा है, सिल्वर भी नहीं एक्चुअली, गोल्ड, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, बिकॉज ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ में ये सारी चीज़ें, ये सारे कमोडिटीज़ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। नेचुरल गैस का थोड़ा अलग स्टोरी है, बट क्रूड ऑयल है, सिल्वर है, गोल्ड है। सिल्वर में मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, ट्रेड नहीं लेता हूँ, बिकॉज सिल्वर के लिए कैपिटल ज़्यादा चाहिए, और उतना कैपिटल मुझे अभी ब्लॉक करना नहीं है। तो आई ओनली डू ट्रेड्स इन गोल्ड, वो भी गोल्ड मिनी, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल, ये मैं अभी तक कर चुका हूँ। उसके अलावा मैंने किसी कमोडिटी में ट्रेड किया नहीं है, बिकॉज बाकी सब में आई थिंक फ्यूचर्स ही लेना पड़ेगा, और फ्यूचर्स के लिए कैपिटल ज़्यादा चाहिए। कैपिटल तो एक्चुअली इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, बट उसमें मुझे डर थोड़ा ज़्यादा लगता है। आई हैव नेवर नेवर ट्रेडेड इन फ्यूचर्स, मतलब पेपर ट्रेडिंग वगैरह किया है, बट नेवर रियल ट्रेड्स। स्टॉप लॉस लगाना वगैरह वो सब थोड़ा मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड है फॉर नाउ। प्लस उसमें बड़ा बड़ा मूवमेंट आता है, और मुझे पक्का मालूम है मैं इनिशियली पैनिक हो जाऊंगा, और जब तक मैं उस पैनिक को कंट्रोल करना नहीं सीखता हूँ, तब तक मुझे फ्यूचर्स में घुसना नहीं है। और अभी मुझे 4 ही महीने हुए, तो आई विल वेट फॉर अ फ्यू मोर मंथ्स, और एटलीस्ट फ्यू मोर वीक्स, टिल आई गेट अ बेटर हैंड ऑन माई ट्रेड्स, थोड़ा साइकोलॉजी मेरा ठीक हो जाए, उसके बाद मैं आगे जाके फ्यूचर्स में ट्रेड लूँगा। और वो भी मैं मोस्टली फ्यूचर्स में नेकेड ट्रेड नहीं लूँगा, सिर्फ स्टॉप लॉस लगा के। मैं फ्यूचर्स में अगर लूँगा भी ट्रेड, तो इनिशियली आई विल टेक अ ट्रेड इन सच वे कि एक तरफ मैंने फ्यूचर लिया है, जो बाई किया है, और दूसरी तरफ मैंने ऑप्शन में या तो मैंने पुट बेच दिया, सॉरी कॉल बेच दिया है, या फिर पुट खरीद लिया है, तो मुझे एक इंश्योरेंस मिले। ओके, बट लेट्स सी इट इज़ पॉसिबल कि देखो बड़ा पैसा बनता है, ये जो मैंने देखा है, सुना है यार। तो कुछ कुछ बच्चों से मैं बात करता हूँ, वो लोग कई बार मेरे से ज़्यादा पैसे बना लेते हैं,
इन अ डे, बिकॉज वो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, वो लोग सिर्फ कॉल बाई कर दिया, पुट बाई कर दिया, कॉल बाई कर दिया, फ्यूचर बाई कर दिया या सेल कर दिया स्टॉप लॉस लगा के, और मोमेंटम आया तो बुक कर दिया प्रॉफिट। तो वो लोग ये ज़्यादा करते हैं और उनको देख के मुझे जलन होती है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। 4 महीने में करीबन 50,000 लॉस बुक कर चुका, और अभी थोड़ा सा स्टेबिलिटी आया है। तो बाय गॉड्स ग्रेस आई एम होपिंग कि इन अगले 2 महीने में आई शुड बिकम प्रॉफिटेबल। ठीक है, बट नए नए बच्चों को मैं देखता हूँ यार, कोई भी आगे कॉल बाई कर रहा है, पुट बाई कर रहा है, पैसे बना रहा है। बट देखो बात यह है कि पैसे एक्चुअली में बनते हैं ज़्यादा उसमें, ये जो क्रेडिट स्प्रेड्स वगैरह है उसमें पैसे बनते हैं रेगुलरली। अगर आपने एक बार सीख लिया तो लॉस होने के चांसेस, मतलब लॉस भी होते हैं, प्रॉफिट्स भी होते हैं, लेकिन आपके पास मेन चीज़ जो मिलता है वो है टाइम। आपको ऐसा नहीं है कि एक एक सेकंड में आपको मूवमेंट क्या आ रहा है, ऊपर गया तो यार, अगर आपने कॉल बाई किया है और नीचे चला जा रहा है थोड़ा थोड़ा सा, आप डर गए, बेच दिया। फिर अगर आप पुट बाई कर रहे हो और रिवर्सल आया मार्केट या प्राइस ऊपर चला गया, आप डर गए, बेच दिया, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू हैव टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस केस देखो, मैंने यहाँ पर टाटा स्टील में, सॉरी वेदांता में यहाँ ट्रेड लिया था करीबन, यहाँ पर करीबन कुछ, और अभी वो ऊपर नीचे हो रहा है, मेरा कुछ स्टॉप लॉस वगैरह हिट नहीं हुआ। ये सब करने के बाद भी अगर मैं मेरा दिखाऊँ करंटली पीएनएल क्या चल रहा है, तो इट वुड बी समवेयर अराउंड, ओके आई विल हैव टू कैलकुलेट दिस मैन्युअली, मेरे सामने है, लेकिन वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस के हिसाब से है, एंड इट इज़ नॉट करेक्ट एज पर द करंट मार्केट डेप्थ। इसके बारे में अगर आपको सीखना या जानना है तो पुट इट इन योर कमेंट्स, आई विल एक्सप्लेन कि क्यों ऐसा हो रहा है, और एम स्टॉक पे ही ज़्यादातर क्यों होता है, या फिर ऐसा थोड़ा सा लेस लिक्विड स्टॉक्स में क्यों होता है, व्हाट इज़ द क्या कहते हैं, why is there a difference between bid and offer price and liquidity. So let me just calculate, actually मैं calculate कर रहा हूँ side by side. Okay, तो मेरा okay current, okay I'll tell you where I bought and where I sold. ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं आपको शीट ही बता देता हूँ। मेरा ये शीट में मैं मेंटेन कर रहा हूँ, दिस इज़ वेरी बेसिक, जस्ट मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बनाया, ऐसे ही सिर्फ मैनुअली कैलकुलेट करने के लिए क्विकली। दिस इज़ वेयर आई सोल्ड, दिस इज़ वेयर आई बॉट। अगर कॉम्प्लेक्स है ये, जिन जिन लोगों ने क्रेडिट स्प्रेड्स यूज़ नहीं किया, जो सिर्फ कॉल बाय और पुट बाय करते हैं, तो इनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट आई एम फॉर अदर्स आई पुट दिस ऑन द स्क्रीन सो दैट कैलकुलेशन आपको सिर्फ दिखे। तो ये मेरा सेल प्राइस है, बाय प्राइस है, पुट, ये मैंने पुट बाय, ये दिस इज़ अ बुल पुट स्प्रेड। मैंने पुट बेचा था इस प्राइस पे और ख़रीदा था इस प्राइस पे। नाउ करंटली व्हाट इज़ गोइंग ऑन इज 36.7, ये चल रहा है 36.7 पे, 36.7। और जो मैंने बाई किया था पुट, उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है करीबन 25.85, 25.85। ठीक है, तो देखो इतना बड़ा मूव आने के बाद भी, यहाँ से इतना बड़ा मूव आया, इतना 1.5-2% गिर गया, लेकिन मेरा अभी लॉस सिर्फ 1300 रुपये ही है। अभी और शायद बढ़ेगा थोड़ा सा, बट फिलहाल अभी तक 1300 ही है। और अभी 3 बज गए, ओके 3 बज गए हैं, तो लोग अपने अपने पोजीशंस क्लोज करेंगे, तो थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ेगा, अब ज़्यादा दिखेगा, प्लस माइनस ज़्यादा दिखेगा, लेकिन मैं होल्ड करने वाला हूँ दोनों ट्रेड्स। ठीक है, ओवरनाइट ट्यूसडे को देखेंगे क्या क्या होता है। आई एम होपिंग कि ये गैप ओपन हो। और आज फ्राइडे है, मंडे को छुट्टी है बिकॉज ऑफ रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन इन एडवांस। तो उसकी वजह से, बिकॉज 3 दिन छुट्टी है, तो पीपल डो नॉट वांट टू कैरी द पोजीशंस ओवरनाइट, क्योंकि एक्सपायरी भी उसी के दिन बाद के दिन ही है। तो किसी ने अगर अपना अपना पोजीशन समझो, अगर आज क्लोज नहीं किया, होल्ड करके रखा है, 3 दिन में कुछ न्यूज़ ऐसा आ गया, उलट पुलट हो गया कुछ, और मंडे को और ट्यूसडे को एक्सपायरी है, तो देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ losses becoming huge losses, or profits also becoming huge profits.
बट वो रिस्क ज़्यादातर लोग लेना नहीं चाहते, स्पेशली बड़े प्लेयर्स वो सब रिस्क लेना नहीं चाहते। क्यों ही लेंगे, उनके लिए छोटा मोटा प्रॉफिट इनफ है, 1% 2% आधा परसेंट, क्योंकि उनके पास कैपिटल इतना बड़ा है। मैं तो ये भी परसेंटेज ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है, इससे भी कम परसेंटेजेस या कम मार्जिन में लोग काम करते हैं। जबकि फॉर अस बिकॉज आर कैपिटल इज लो, हम लोग को तब अच्छा प्रॉफिट मिलता है जब 2-3% 4% 5% ऊपर चला गया कोई स्टॉक, तब प्रॉफिट होता है। या फिर इक्विटी में तो यार 30-30% 25-25% तक लोग वेट करते हैं, होल्ड करते हैं स्टॉक्स एंड देन दे सेल। तो ये बात है। एनीवे, तो 3 दिन की छुट्टी है, उसके बाद डायरेक्टली एक्सपायरी है, तो पीपल विल क्लोज देयर पोजीशन, इसीलिए शायद मार्केट ने आज थोड़ा इस तरह का भी मूवमेंट दिखाया है, क्योंकि एवरीवन इज प्रॉब्ली क्लोजिंग देयर पोजीशंस एंड देयर कुड बी सम अदर न्यूज़ आल्सो विच वी मे फाइंड आउट लेटर ऑन टुडे। प्राइस एक्शन में तो दिख गया है वो, लेकिन एक्चुअली क्या है वो सब इमीडिएटली बाहर नहीं आता, विल फाइंड आउट। ओके, तो ये है -1300 चल रहा है वेदांता में, और टाटा स्टील में चल रहा है करंट। ओके, मैं आपको दिखा भी दूँ, मैं बताता हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ ये। 1 सेकेंड, मैं आपको स्क्रीन मेरा बता देता हूँ। ठीक, एम स्टॉक पे अभी कितना दिख रहा है प्रॉफिट और लॉस, इट शोज कि 2800 प्रॉफिट है, जबकि दोनों ट्रेड्स जिस डायरेक्शन में लिए थे उस डायरेक्शन में गए नहीं है। स्ट्रैटेजी में जाऊँ तो देखो टाटा स्टील दिखा रहा है 4000 प्रॉफिट। 4000 प्रॉफिट कैसे, जबकि मैंने ट्रेड यहाँ पर लिया था, कुछ एंट्री यहाँ पर लिया, वो भी लॉन्ग, शॉर्ट भी नहीं मारा है मैंने, और प्राइस वहाँ से करीबन 2% नीचे आ गया, तो भी तो समथिंग इज रॉन्ग। सिमिलरली वेदांता देखो, वेदांता में 4000 और -4000, मतलब 5000, ये चलो ठीक है, फिर भी दिस इज क्लोज। मैंने लिखा था 36.7, तो इसको ये है यहाँ पर 37 लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और इधर है 25.85 विच इज ऑल्सो अगेन लिटिल सिमिलर टू और क्लोज टू द लेवल दैट वी वर्कड ऑन मैन्युअली। तो ये ठीक है, करीबन 1000 रुपये का इसमें लॉस दिखा रहा है, और यहाँ भी करीबन 1000 1200 1300 कुछ दिख रहा है, विच इज़ फाइन। बट यहाँ पर देखोगे तो टाटा स्टील में देखोगे तो यहाँ पर 3700 3800 दिख रहा है। बट एक्चुअली क्या स्टोरी है मैं बता रहा हूँ। When I actually go and look at the market depth, देखो ये जो 7.94 है ना, दिस इज द लास्ट ट्रेडेड प्राइस, लेकिन इसके बाद कोई ट्रेड हुआ नहीं है इसमें शायद, बट मार्केट डेप्थ अब देखोगे तो बहुत डिफरेंट है। सी, कहाँ 7.94 और कहाँ 9.19, ये बिड प्राइस है, आस्क प्राइस है। वी विल कंसिडर दिस प्राइस, नॉट दिस प्राइस, क्योंकि अगर मुझे एग्जिट मारना है, मुझे बेचना है, तो इस प्राइस पे मुझे बेचने नहीं देगा कोई, ठीक है, क्योंकि बहुत ये कम है इससे। आई विल हैव टू, अगर मुझे इमीडिएटली एग्जिट मारना है तो आई हैव टू गो फॉर दिस प्राइस, इसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा, आ भी सकता है बट नहीं भी आ सकता। आई विल कंसिडर दिस वन टू बी ऑन द सेफर साइड, कि मुझे अगर इमीडिएटली एग्जिट मारना है तो किस प्राइस पे मैं एग्जिट मार सकता हूँ। मैंने सेल किया था करीबन 6.77 के प्राइस पे, अगर मुझे रीबाई करना है तो 9.12 में इमीडिएटली मैं बाई कर सकता हूँ। सो आई विल पुट 9.12 ओवर हियर, 9.12 डाल दिया। और बाई प्राइस पे भी आते हैं, तो मैंने बाई किया था टाटा स्टील 5.4 पे, और अभी उसका यहाँ पर दिखा रहा है 7.37, बट एक्चुअली अगर मुझे अभी इमीडिएटली सेल करना हुआ वापस, तो आई हैव टू सेल इट एट 7.29। इसमें उल्टा है, क्योंकि मैंने पुट बाई किया था, तो 7.29 तो यहाँ पर पहले से डला हुआ है। दिस इज -2500, सब मिला के देखो अगर मैं -3800 यहाँ पर चल रहा है, तो मुझे टेंशन लेने की बात ज़रूरत नहीं है। दोनों ही स्टॉक्स अच्छे हैं, दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी अच्छा है। अभी वो सपोर्ट, दोनों ही सपोर्ट पे बैठे थे, वो ये सपोर्ट पे बैठा है प्राइस, ठीक है। एक बार दूसरे भी सब देख लेते हैं भाई, क्यों कुछ, ओके ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर यहाँ पर ये सपोर्ट, सॉरी हम लोग बात कर रहे थे टाटा स्टील की, तो टाटा स्टील बैठा है सपोर्ट पे, ठीक है, एक सपोर्ट जोन में बैठा हुआ है। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग यहाँ पर हुई है, राइट, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग यहाँ पर हुई है, मतलब एक देखो, एक कंसोलिडेशन यहाँ था, ये पूरा अगर जोन पकड़ो तो कंसोलिडेशन वाला पूरा जोन है, और ये लेवल स्पेशली जहाँ पर अभी मार्केट का प्राइस है, मतलब स्टॉक का प्राइस है, अगर ये आप चेक करो तो दिस इज़ द पॉइंट वेयर देयर इज सपोर्ट। देखो यहाँ पर टच करके ऊपर गया, कई बार यहाँ पर टच करके इस लेवल को ऊपर गया, यहाँ भी
यहाँ भी, यहाँ तो चलो ओपन ही इस प्राइस पे हुआ था, बट अगेन इट वेंट अप। यहाँ पर ये सारे देखो, ये सब लेवल्स, ये सारे कैंडल्स इस लेवल पे आके रिबाउंड हुए हैं। तो आई विल वेट, ओके, आई विल वेट। यहाँ पर एक गैप भी बना हुआ है, तो लाइक आई सेड, इस गैप को टच करके ऊपर भी आ सकता है प्राइस। मेरा इसका टारगेट है 200 के आसपास का, एंड आई विल वेट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा उसमें लॉस हो नहीं जाएगा, कोई घर बार बिक नहीं जाएगा अगर और भी नीचे चला जाता है तो। बट मैं बार बार ब्रोकर को पैसे नहीं देने वाला हूँ। एक्चुअली एम स्टॉक पे ब्रोकरेज बहुत कम है, तो इट इज़ गुड। इट इज़, देयर इज़ वन प्रॉब्लम विद एम स्टॉक दो, नॉट वन, अ कपल ऑफ प्रॉब्लम्स मेनली। एक तो है इसमें क्या बोलूँ, लाइक सेंसिबल, अगर आप सेंसिबल देखोगे तो देखो इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, ठीक है। सेंसिबल अगर होता एम स्टॉक के लिए भी, मतलब एम स्टॉक के लॉगिन से भी अगर सेंसिबल चलता, आप लॉगिन कर पाते, तो इट वुड हैव बीन ग्रेट। तो फिर मैं कभी जीरोधा को देखता ही नहीं, बिकॉज जीरोधा में भाई साहब 40, अगर 40,000 का मेरा लॉस हुआ है अभी तक लेट्स से, तो उसमें से 35,000 से ऊपर, ऑलमोस्ट 40,000, वो सारा मेरा ब्रोकरेज रहा है। आई विल शो यू, इफ यू वांट आई विल शो यू, आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट। वो दिखा भी देता हूँ, मैंने ऑलरेडी आपको मैंने एक दिन का दिखाया, अभी आपको मैं अभी तक का दिखाता हूँ। जिन जिनको ऐसा डाउट है कि मैं जो भी बता रहा हूँ वो शायद सही ना हो, ऐसी यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए स्टोरी बना रहा हूँ या कुछ, तो आई विल शो यू माई एक्चुअल पी एन एल। सितंबर से मैंने शुरू किया था ऑप्शंस में ट्रेड्स लेना। ये वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करना, तो फटाफट से दिखा देता हूँ। तो ये वी गो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये है सितंबर 1 से, क्योंकि इसी डेट से मैंने शुरू किया था, ओके। इसके पहले भी मैंने एक ट्रेड लिया था, लेकिन वो मैंने किसी के बोलने पे लिया था, एक्सपेरिमेंटेशन के हिसाब से। इट वाज बाय समवन हु हैड अ स्ट्रैटेजी, और वो चलता भी है, लेकिन मैं शुरुआत में ही बहुत अग्रेसिव हो गया था। आई शुड हैव गॉन स्लोली, लेकिन मैंने एक लॉट की जगह पे सीधे 2 लॉट ले लिया, तो वहाँ पर 20,000 का मेरा नुकसान हुआ था। तो मैं इसमें कंसिडर नहीं करता हूँ, दैट वॉज नॉट पार्ट ऑफ माई स्ट्रैटेजीज और माई ट्रेड्स। आई जस्ट हर्ड समवन, और किसी से एडवाइस लिया और ले लिया, और मैंने गलती की, तो वो मैं कंसिडर नहीं करूँगा। मेरा एक्चुअल ट्रेडिंग जर्नी ऑप्शंस में शुरू हुआ है 1 सितंबर से। आई विल कंसिडर दैट। उसके पहले सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था, विल इग्नोर दैट, ठीक है। तो हियर यू गो, यहाँ पर देखो 40,000 का नेट रियलाइज पी एन एल है। रियलाइज पी एन एल, एक्चुअल मेरा जो मैंने प्रॉफिट या लॉस बनाया, वो अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ 97 रुपीज़, जो मैंने ट्रेड्स लिए इस हिसाब से। लेकिन चार्जेस और टैक्सेस देखो, 40,000 रुपये, 40,000 रुपये गाइस 4 महीने में, मतलब हर महीने का 10,000 रुपये। जब मैंने देखा ना, मेरे होश उड़ गए, होश उड़ गए मेरे। और उसके बाद मैंने सोच लिया कि भाई ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर मैं एक ट्रेड लेता हूँ, हर ट्रेड में, अगर आप बुल पुट स्प्रेड या अगर आप ऐसा कुछ ले रहे हो, तो हर ट्रेड में करीबन आपको मिलता है, एक सेकेंड, क्या हो, हाँ, तो हर ट्रेड में मिलता है, मतलब आपको पे करना पड़ता है। अगर आप जीरो दावे ट्रेड्स ले रहे हो, तो होता है करीबन 130 या 140 रुपये। मैं 150 रुपये पकड़ के फिर भी चलता हूँ, तो 150 रुपये पकड़, ठीक है। तो अगर 150 रुपये पकड़े, तो इस हिसाब से मैंने पता है कितने ट्रेड्स लिए होंगे। चलो 130 पकड़ते हैं, 130 पकड़ते हैं, एक 150 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा शायद। व्हेन आई एम टेकिंग ट्रेड्स 150 रुपये कंसिडर करना ठीक है, बट इस कैलकुलेशन के लिए 130 बराबर है, बिकॉज नंबर ऑफ ट्रेड्स मुझे देखने। कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि मैंने फुल पुट स्प्रेड पूरा ना लिया हो, एक साइड का लिया, दूसरे साइड का नहीं लिया, बिकॉज रिजेक्ट हो गया ऑर्डर ड्यू टू फंड्स, और फिर मैंने वो पहले वाला एग्जिट मार के फिर दूसरा कुछ लिया हो। तो एनीवे, तो 130 पकड़ते हैं, 130 डिवाइड बाय, सॉरी, 40,300 डिवाइडेड बाय 130, तो करीबन 310 ट्रेड्स, 300 पकड़ते हैं।
मैं और भी कम कर देता हूँ क्योंकि कुछ कुछ ट्रेड्स मैंने ठीक से एग्जीक्यूट ना भी किया हो. जस्ट लेट्स कंसिडर 250 ट्रेड्स. व्हेन आई एम सेइंग 250 ट्रेड्स का मतलब 250 ट्रेड्स पूरे बुल पुट स्प्रेड. ओके, लेने का बेचने का पूरा. तो ऐसे 250 लिए. तो 250 इतने सारे ट्रेड्स लेने के बाद भी चलो मेरा पीएनएल पूरा नहीं है, मैं अच्छे से ट्रैक करता था. तो आई कैनॉट से कि मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ इन इक्विटी. तीन बड़े बड़े मेरे लॉसेस इसमें हुए थे. एक बार मैंने सोचा कि मैं लास्ट तक रुकता हूँ, एक्सपायरी तक. माइनस भी है तो कोई बात नहीं. जैसे अभी बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और एमसीएक्स का समथिंग सिमिलर. वो गलत चीज़ है, ऐसे नहीं करना चाहिए. बट मैंने वो गलती 3 बार की. एक बार था बजाज फाइनेंस में जहाँ मैंने 19,000 का लॉस बुक किया था. फिर एक था वो, दूसरा था वो भी बजाज ऑटो था. मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि बजाज से मेरी अलग दुश्मनी चल रही है. तो वहाँ पर मैंने बुक किया था -9,000. और भी रिसेंटली 2 और ट्रेड्स थे, एक्चुअली तो टोटल 4 हो गए. एक था कैनरा बैंक जहाँ पर -10,500 बुक हुआ. और फिर एक था क्या था वो, नॉट बैंक ऑफ इंडिया बट एमसीएक्स जो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गया 9,500. तो ये 4 ट्रेड्स मिलके ही 40,000 रुपये का नुकसान हुआ. तो इमेजिन करो 40,000 का नुकसान 4 ट्रेड्स में हुआ. अगर ये 4 ट्रेड्स में नहीं लेता, सिर्फ ये 4 ट्रेड्स में नहीं लेता, तो मेरा प्रॉफिट एक्चुअली होता 40,000 रुपये इन एडिशन टू द चार्जेस एंड टैक्सेस. इसीलिए मेंटली स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू एग्जिट व्हेन यू थिंक कि इस लेवल से ज़्यादा मैं लॉस बर्दाश्त नहीं करूँगा. ठीक है, तो एग्जिट मार देना अच्छा है. एनीवे, so that is one. This is about only commodities. Sorry, futures and options in equity, stocks and indices. So मतलब निफ्टी और कमोडिटी देखेंगे अगर, तो कमोडिटीज़ में उतना ही मैंने रिकवर कर लिया है. ठीक है, तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस 45,000. ये तो आई थिंक 2 हफ्ते की बात है, 2 हफ्ते के अंदर ही आया. यहाँ पर मैंने ट्रेड्स भी कम लिए तो देखो चार्जेस वगैरह भी कम है. ऑलराइट, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट घुमा फिरा के बात यह है कि आई एम एट ब्रेक इवन when I consider my trades in Zerodha. लेकिन एम स्टॉक पे टोटल मेरा जो अभी तक लॉस हुआ है वो भी 2-3 ट्रेड्स की वजह से हुआ है. वो अभी तक टोटल हुआ है करीबन 30,000. तो आई शुड से दैट 50,000 तक मेरा जो लॉस हुआ था, अभी उसमें से थोड़ा सा रिकवरी करके अभी 30,000 लॉस पे मैं बैठा हूँ. एंड आई एम होपिंग कि अगले 1-2 महीने में मैं उसको रिकवर कर लूँगा, या मे बी सूनर. जिस तरह से लास्ट 2-3 दिन में आती एक आध हफ्ते में जो मैंने कमोडिटीज़ में जो कैपिटलाइज किया है ट्रेंड्स को, अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि एक हफ्ते में ही हो जाए. बट वी विल नॉट जस्ट लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स कुड गो रॉन्ग. जैसे अभी देखेंगे तो ये जो 2 ट्रेड्स मैंने लिए हैं स्टॉक्स में, टाटा स्टील और वेदांता, वो नेगेटिव चल रहा है. अगर समझो ये और नीचे नीचे ही गए और मुझे लॉस बुक करना पड़ा तो, या फिर इवन गोल्ड में तो चलो आई डाउट कि लॉस मुझे बुक करना पड़ेगा. करना भी पड़ा तो बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, 2-2,500-3,000 का लॉस होगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा. अभी देखो ओके, बात करते करते देखो ये यूजुअली होता है. दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन गोल्ड मिनी फ्यूचर्स में. एक डंप आता है, उसके बाद बड़ा मोमेंटम आता है. यहाँ भी देखो, यहाँ भी डंप आया तो मोमेंटम आया. यहाँ भी देखो एक डंप आया, मोमेंटम आया. ठीक है, मोस्ट केसेस में ऐसा है. डंप ऊपर ये नीचे एक डंप, फिर ऊपर. तो यूजुअली मैं वो उसका वेट करता हूँ करीबन ये 7 बजे के आसपास, या फिर मतलब कहीं भी 5 से 7 के 8 के बीच में कभी भी ये होता है. लेकिन मैं आज वेट नहीं किया मैंने, क्योंकि ओवरनाइट यूएस डॉलर्स में जो मतलब यूएसडी जो है CU है, वहाँ पर अच्छा मोमेंटम दिखा था. तो आई थॉट कि ठीक है मैं लेके रख देता हूँ. एनीवे, ये फिर भी ऊपर ही आएगा. आई जस्ट वेट फॉर इट. एंड इवन नेचुरल गैस भी होल्ड करेंगे. तो आज हम लोग फ़िलहाल कुछ ज़्यादा करने नहीं वाले. विल सी कि जो करंटली हमारे ट्रेड्स हमने जो लिए है वो कहाँ जाते हैं, व्हाट हैपेंस. वी विल होल्ड दोज ट्रेड्स. ये देखो, ये टाटा स्टील में
थोड़ा लफड़ा हो रहा है ऐसा लग रहा है। सॉरी, माय बैड, वेदांता में कुछ लफड़ा हो रहा है, बट ओके, इसका आई हैव टू सी कि इसमें इसका रिजल्ट्स वगैरह का क्या सिचुएशन है, एंड ट्यूसडे को फिर आके मैं शायद उसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। हो सकता है कि ट्यूसडे को ये गैप डाउन भी ओपन हो या फिर गैप अप भी ओपन हो सकता है, बट वी विल वेट। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स उसने ब्रेक नहीं किए, ठीक है, अभी तक फिलहाल, अभी तक एटलीस्ट ये इंपॉर्टेंट जोन ब्रेक नहीं किया है इसने। देखो इस जोन के नीचे नहीं गया है वो, तो मैं होल्ड करूँगा। राइट, ये गैप एक था तो गैप कवर करने आने ही वाला था मोस्टली, तो इट्स फाइन अनलेस एंड अनटिल कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव कुछ न्यूज़ आता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें डाउन ट्रेंड नहीं आएगा ऐसा लग रहा है मुझे। वी विल सी। वैसे भी मेटल स्टॉक्स में, लाइक आई शोड यू फॉर नेशनल एल्यूमिनियम, वो क्या कहते हैं, नेक्स्ट डे ही उसमें मोमेंटम, मतलब ओवरनाइट ही मोमेंटम उसमें आता है, मूवमेंट आता है। वी विल होल्ड दिस टिल ट्यूसडे एंड सी क्या होता है। पूरा महीना पड़ा है मेरे पास इसके लिए, तो देखते हैं। ऑलराइट, अभी गोल्ड वगैरह में अगर कुछ होता है कमोडिटीज़ में ओवर द डे, तो आई विल कम बैक विद अनदर वीडियो, और मे बी वी विल ट्राई टू सी इफ आई कैन मेक अनदर वीडियो ओवर द वीकेंड, और या फिर हम लोग ट्यूसडे को मिलेंगे। लेट्स सी हाउ इट गोज। थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया। मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइव जाने का भी ऑप्शन एक्टिवेट किया है। इट विल टेक अ फ्यू आवर्स एंड विल बी एक्टिवेटेड, तो इट इज़ पॉसिबल कि मैं लाइव ट्रेड्स भी, मतलब यूट्यूब में लाइव आके मैं ट्रेड्स भी करूँ। तो लेट्स सी हाउ इट गोज, एंड आई विल सी यू गाइज अगेन वेरी वेरी सून, मे बी लेटर टुडे और ऑन ट्यूसडे। तब तक के लिए please, if you're still watching this video, please subscribe to my channel and like my videos. I want to share my trading journey with you guys, and I also want to connect with you people. अगर आप लोग भी ट्रेडिंग वगैरह करते हो, तो it will be great to discuss trading. So please put in your comments, like this video, subscribe to my channel, and I will see you again very soon. This is Tradomaniac signing off. Have a good weekend in case we don't speak again until Tuesday, and happy Republic Day once again. Jai Hind, Jai Bharat.